स्वागत है आपका खास पेशकश में और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। एक और किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद चलाकर सरकार को मनाने की तमाम कोशिशों में जुटी है, तो उधर विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। ऐसे में अब सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क से लेकर संसद तक आजकल सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, वो है किसान। नवंबर से शुरू हुआ किसानों का संघर्ष अब 8 महीने पूरा कर चुका है, लेकिन अपने जिस अधिकार के लिए अन्नदाता अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, उसके समाधान के लिए सरकार ने मानो हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन किसान भी जिद पर अड़े हैं। जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हर रोज नई नई रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों को ये कोशिश नाकाफी लग रही है, क्योंकि सरकार ने किसानों की मांगों को मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार भले ही मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसान और विपक्ष इस मुद्दे पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार जहां भी मुद्दे पर आंख मूंदने की कोशिश करती है, विपक्ष तुरंत हंगामा कर जगह देता है। संसद के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन ने अपने इरादों को साफ कर दिया है। ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामे राहुल गांधी जैसे ही संसद के लिए निकले, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया जोश, नया जुनून पैदा हो गया। राहुल गांधी ने साफ कहा कि तीनों कृषि कानून किसान नहीं बल्कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए लाए गए हैं। आ रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आ रहे हैं। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। किसान कंटिन्यूअसली प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। सरकार कह रही है खाने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्या कहेंगे? ये सब किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है। उधर कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसमें रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास भी शामिल थे। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस मौके पर सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार हमारे कांग्रेस नेताओं को इसी तरह हिरासत में लेती रहेगी। मैं तो कहता हूं कि हमें 100 साल के लिए गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन काले कानून को वापस लीजिए। किसान की आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल, अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद की गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोमवार को महिला किसानों ने जंतर मंतर पर किसान संसद की कमान संभाली। महिलाओं ने साफ कर दिया कि वो इस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। महिलाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जब तक कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संसद का हम हिस्सा बने, हम अपने विचार यहाँ रखने आए हैं इन तीनों अधिनियमों के खिलाफ। हमें पता है ये साक्षात हमारे जनता के साथ एक धोखा है, एक काला बाजारी का कानून जिस पर आज चर्चा है। हमारी एपीएमसी को इन्होंने खत्म किया है, जो काला बाजारी खत्म की गई थी 1955 में, आज ये उसको दोबारा से बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर सोमवार की संसद की कार्यवाही पर नजर डालें तो मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्र के पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा
दोनों ही सदनों में एक भी दिन ठीक से कामकाज नहीं हो पाया। सोमवार को भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक तरफ किसान कानूनों को वापसी लेने की मांग पर अड़े हैं, दूसरी तरफ कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसी भी कीमत पर कदम पीछने को तैयार नहीं है। ये बात कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहरा चुके हैं। वहीं इन सबसे अलग विपक्ष किसानों के सहारे अपनी डूबती कश्ती को पार लगाने में लगा है। ऐसे में सरकार, किसान और विपक्ष में संघर्ष कब तक चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ किसानों का घमासान, किसानों की 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग, और दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा लगातार सरकार को घेरा जाना चौतरफा दिखाता है कि दबाव है सत्ता पक्ष के ऊपर, लेकिन उस दबाव का असर नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जुड़ गए हैं। प्रहलाद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज एक बार फिर से किसानों की संसद के लिए किसान 200 की संख्या में सिंघू बॉर्डर से रवाना हुए। सर, जब से किसानों की संसद शुरू हुई है, हर दिन किसान संसद के जरिए आपने कुछ मैसेज, कुछ संदेश सरकार तक भेजने की कोशिश की। तो सबसे पहले ये बताएं कि आज का एजेंडा क्या रहेगा किसानों की संसद का, और आगे अब क्या रणनीति? दिल्ली तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे क्या? एजेंडा तो हमारा जो 3 कृषि कानून है, यही एजेंडा है, और हमने इसके लिए व्हिप भी जारी किया। देश बार हुआ संसद के अंदर की देश की जनता ने चुने हुए अपने नुमाइंदों को व्हिप जारी किया है, और उसका असर भी हुआ है कि प्रधानमंत्री को वहां पे बोलने नहीं दिया गया। अब अगर संसद चल रही है, उसके अंदर देख रहे हो आप किस तरीके देश के जो है देश की कितने सही तरीके से और कितने व्यवस्थित तरीके से चल रही है। और जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कानूनों में काला क्या है, उनके एक एक चीज के ऊपर वहां पे चर्चा होती है, बात होती है। तो इससे देश के अंदर एक संदेश गया है, एक पूरे देश की जनता को ये चीजों का पता चल रहा है। जो शहरों के अंदर लोग रह रहे थे, जो लोग अभी इस आंदोलन से दूर थे, उन लोगों तक भी एक मैसेज जा रहा है कि वाकई में ये कानून है वो कितने है, और किस तरीके से इन कानूनों के माध्यम से पूरा जो सिस्टम हमारा देश का है वो कंपनी के हवाले होने जा रहा है। तो इन जो 3 काले कानून तौर पर ये कहना है कि 3 कृषि कानून जो है ये किसानों के लिए नहीं, ये तो कॉर्पोरेट्स के लिए लेकर आए हैं, उनके फेवर के लिए लेकर आए हैं। और राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे, जबकि कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि किसी जमाने में कांग्रेस भी इसी तरीके के कानून की बात किया करती थी, इनकी पैरवी किया करती थी। बहरहाल आगे बात करेंगे। प्रहलाद जी, हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, आज एक बार फिर से 200 किसानों का जत्था जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ सुबह सिंघू बॉर्डर से। अभी फिलहाल क्या जानकारी किसान संसद को लेकर? और बिल्कुल देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर में यानी कि 10 मिनट का समय है। जो किसान है सिंधु बॉर्डर से निकल चुके हैं और 10 मिनट के अंदर दिल्ली की जंतर मंतर पहुंचेंगे। और आज एक बार फिर जो किसान है 200 की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे और किसानों की संसद से यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। साफ तौर पर जो अहम जो आज के बिंदु रहने वाले हैं, साफ तौर पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। आगे किस तरीके से आंदोलन को गति दी जाए, मानसून सत्र में जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, साफ तौर पर राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि जो सांसद किसानों की बातों को नहीं रखेगा उनके लोकसभा का गिराव करेंगे। तो तमाम पहलू पर आज चर्चा होगी कि किन किन सांसदों ने किसानों की बातों को रखा और कौन कौन से सांसद हैं जो कि बात नहीं रख पाए, तो उनको कहीं ना कहीं गिराव को लेकर आज इस किसानों की संसद में रणनीति बनेगी। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से आज इस पहलू पर कहीं ना कहीं जो किसानों की संसद है वहां पर चर्चा होगी। जी चलिए, शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रहलाद जी, उन नेताओं को चिन्हित किया जाएगा कि किसने हमारी आवाज उठाई, किसने हमारी आवाज नहीं उठाई, लेकिन संसद के अंदर तो आपकी बात ही नहीं हो रही है। आपकी क्या, देश के किसी भी मुद्दे की बात नहीं हो रही है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, सिर्फ और सिर्फ शोर, सिर्फ और सिर्फ हंगामा, किसानों के मुद्दे हो, जासूसी का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर विपक्ष ने कहा था कि हम सरकार से जवाब मांगेंगे। तो ना तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है और ना ही जवाब सरकार दे पा रही है। असल में देश के अंदर जो संसद में चुने हुए लोग हैं, जो सत्ता के पक्ष के लोग हैं, सांसद हैं, और ये पूरी मेजोरिटी के साथ हैं। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर किसानों की संसद चले और उसके दबाव के चलते विपक्ष को वहां पे प्रधानमंत्री का विरोध करना
जब तक चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और उसका एक असर देखने को भी मिला है कि वहाँ पे हंगामा हो रहा है। जब वो कोई और बात करते हैं, किसानों की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हंगामा हो रहा है। ये चर्चा का एक दबाव है और बाहर भी किसानों की संसद लगी है, इसका वहाँ पे अंदर दबाव जरूर बना हुआ है। और साथ तो हमने ये भी कह दिया है कि जो संसद अंदर समाज स्तर के अंदर किसानों की आवाज को नहीं उठाएगा, हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। और उनका समाज के अंदर जो अपने आप को कह रहे थे कि हम किसान हितैषी, और वहां पे अगर जो सवाल नहीं उठाएगा, नहीं बोलेगा, तो उसको भी हम चिन्हित करके उनका बहिष्कार करेंगे। अभी तक तो हमने उन लोगों का बहिष्कार हुआ है जो सत्ता पक्ष के और जो 3 काले कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों का बहिष्कार किया हुआ सामाजिक बहिष्कार है उनका, और हर जगह उनका विरोध होता है। लेकिन अभी विपक्ष के ऐसे भी लोग जो थे जो इन काले कानूनों का सपोर्ट नहीं कर रहे और ये कह रहे थे कि ये काले कानून ठीक नहीं, इसलिए हम उसका नहीं। लेकिन अब ये 570 के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन काले कानूनों के समर्थन में खड़ा है। राहुल गांधी पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी कल ट्रैक्टर पर सवार होकर आए और 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। तो राहुल गांधी अब तक जो ट्वीट्स के जरिए जरूर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अब जो है कल जाकर उनके ट्रैक्टर बाहर निकले। देखिए, ट्रैक्टर जो है वो किसान का है, और किसान ये जो देश की रीढ़ की हड्डी है। तो आज जो भी जितने भी राजनेता हैं, सब है जिनको ट्रैक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी ट्रैक्टर लेके जाते हैं। पहले यहाँ हरियाणा दुष्यंत चौटाला है, वो भी ट्रैक्टर लेके गए थे संसद के अंदर और एक माहौल बनाने का प्रयास किया, लोगों को, किसानों को इस तरीके से रिझाने का प्रयास किया कि देखो हम किसानों के। आज राहुल गांधी भी ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, जबकि इनको तो उस टाइम ये आवाज बुलंद करनी चाहिए थी जब ये 3 काले है कि आप इनको इस तरीके से अपनी आवाज रखने के लिए और ट्रैक्टर के इस तरीके के सारा लेके भी न्यूज बढ़वा रहे हैं। लेकिन जहां अगर इन लोगों ने शुरुआती तौर के उसी टाइम अगर विपक्ष इतना मजबूती के साथ, तो आज ये देश के अंदर नौबत नहीं आती कि लाखों लोगों को सड़क के ऊपर आके बैठना पड़ता। यहाँ पर सत्ता पक्ष से तो नाराज हैं, लेकिन विपक्ष को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं डाउट है। एक तरीके से मैं मानूं कि विपक्ष पता नहीं आपकी आवाज उठा पाता कि नहीं उठा पाता, इसीलिए आपने संसद के बगल में अपनी एक संसद लगा ली, जबकि आप पहले कह रहे थे कि संसद के अंदर हम चाहेंगे कि विपक्ष के सांसद हमारी आवाज उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भरोसा नहीं था, इसलिए संसद जो है आप संसद के बगल में आपने अपनी लगाई है। बिल्कुल, ये सच्चाई है। क्योंकि विपक्ष जो है देश के अंदर कहाँ दिख रहा है आपको, और जो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो कहाँ निभा रहे हैं। और ये जो चीजें आज से तो 1990 के अंदर जो गेट समझौता हुआ उससे चल रहा है। तो ये जितने भी लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दोषी है। आज देश सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के लोग हैं, इसीलिए आज की जनता को खुद लड़ना पड़ रहा है। जब काम तो सत्ता पक्ष अगर कोई गलत करता है तो विपक्ष का काम होता है कि वो देश के अंदर गलत नीति ना बनने दे। तो विपक्ष चल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रहलाद जी बिल्कुल। अब आंदोलन तो देखिए चल ही रहा है, बॉर्डर्स अभी भी किसानों से भरे हुए हैं, बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा है और जंतर मंतर दिल्ली तक आप लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन बातचीत का क्या? कृषि मंत्री से जब बात करो तो नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले, हम तो खुद बातचीत करना चाहते हैं, किसानों को आंदोलन छोड़ बातचीत के लिए आना चाहिए। आप कहते हैं कि हम भी बातचीत से समाधान निकालने को तैयार हैं, तो फिर किसी भी साइड से इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा बातचीत के लिए? किस तरह का ईगो आड़े आ रहा है प्रहलाद जी? के लिए हमने कभी मना नहीं किया। जब ये बात प्रहलाद जी आप हमारे साथ बने रहिए। केवल ढींगरा साहब जुड़े कांग्रेस से और सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े बीजेपी से, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी आपके पास आना चाहूंगी। केवल ढींगरा साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज एक बार फिर से किसान पहुंचे अपनी संसद लगाने के लिए, और कल के घटनाक्रम पर, कल के कांग्रेस के प्रदर्शन पर आपका रिएक्शन मैं जरूर लेना चाहूंगी। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार खुद चलाकर सरकार पर जब निशाना साध रहे थे और 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे थे, तो आपको नहीं लगा कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की कोशिश है और इसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं सफल होते हुए भी नजर आ रहे हैं? हेलो जी शास्त्री जी, राहुल गांधी के कल के प्रदर्शन पर क्या रिएक्शन देंगे? किसानों का उन्होंने समर्थन किया, कहीं किसान चुनाव में उनका समर्थन ना कर दें, ये डर लगा आपको?
शास्त्री जी आप जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी? सर अब आ रही है, बताइए, बोलिए। हाँ जी, राहुल गांधी जी नॉन सीनियर जो सीरियस पॉलिटिशियन है, वो किसी चीज को गंभीरता से लेकर उसके समाधान की ओर नहीं बढ़ते, और इसीलिए वो जब रोड पर चलते हैं तो बाधा डालते हैं और संसद में जाते हैं तो कागज फाड़ते हैं, और ये दोनों किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि सकारात्मक रूप से बात की जाए तो संसद चल रही है चर्चा के लिए, और रोड लोगों की सुविधा के लिए होते हैं। रोड को छोड़कर हल्की बातों को ट्रैक्टर पर इंडिकेशन न करके अपनी गंभीरता और वस्तु स्थिति जो कानून के अंदर आप क्या देना चाहते हैं वो सुझाव और वो संशोधन वो लोकसभा में पेश करने चाहिए। चलिए इसका जवाब दे लेते हैं। केवल ढींगरा जी, जो सवाल यहाँ पर किया सत्यव्रत शास्त्री जी ने, वो सवाल सर नाजायज नहीं है कि चर्चा तो कानूनों की जो है संसद के अंदर होनी चाहिए। ये तो संसद के अंदर का विषय है, संसद चल नहीं पा रही है, बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बाहर प्रदर्शन किसान कर रहे हैं और अंदर चर्चा करने के लिए सरकार जो है वो तैयार नहीं है। असल में मुद्दा ये है कि अगर हम किसानों के साथ खड़े हैं तो इनके पेट में मरोड़ है। केवल ढींगरा साहब, आपके पास में वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बताना चाहूंगी पहले कि राज्यसभा की कार्रवाई आज एक बार फिर से स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के मद्देनजर राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हुई। लगातार मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक लोकसभा और राज्यसभा में ठीक से कार्रवाई नहीं चल पा रही है, और आज एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते कार्रवाई को स्थगित किया गया। ढींगरा साहब अब अपनी बात रख सकते हैं आप। सर चर्चा जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष में संसद के अंदर होनी चाहिए, लेकिन मानसून सत्र को इतने दिन हो गए और अभी तक यहां पर चर्चा नहीं हुई, सिर्फ हंगामा, क्यों? अंदर चर्चा का विषय ये है कि किसान मुद्दे पे बात करने दी जाए, लेकिन ना राज्यसभा ना लोकसभा दोनों ही जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा कराने को तैयार नहीं है। बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपनी चर्चा करने के लिए तैयार है। आज करीबन 7-8 महीने से किसान जो है वो सड़कों के ऊपर गर्मी, ठंड और बारिश को झेल रहा है, लेकिन 500 आदमियों की शहादत किसानों की होने के बावजूद भी सरकार की हकदर्मी है कि वो चर्चा नहीं कराना चाहती। अब बात यह है कि दूसरी तरफ एक तरफ तो चर्चा की बात नहीं करते, दूसरी तरफ सारे देश के अंदर पेगासस के थ्रू आम लोगों की, जो पत्रकार हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उन लोगों की जो है जासूसी करवा रही है ये सरकार। ये सरकार जो है किस तरह की हकदर्मी का प्रयोग कर रही है ये हमारे पूरे देश की जनता देख रही है। और ये बात कहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। अरे भाई तुम लोग कुछ काम तो कर नहीं रहे 7 साल से, सिर्फ जासूसी कराने की सिवाय, सरकारें तोड़ने के सिवाय, किसी जातियों में बांटने के सिवाय। विपक्ष कह रहा है, अगर यही काम कर रहे हैं ना, विपक्ष कह रहा है कि आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा करें संसद में, तो करने दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है सत्ता पक्ष को? मुद्दा तो यही है कि ये चर्चा जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, लोकसभा राज्यसभा में अगर विपक्ष कह रहा है कि साहब हमें तो किसानों के मुद्दे पर बात करनी है, तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी 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 केवल ढींगरा जी चर्चा कर रहे हैं, अथॉरिटी है इनके पास वहाँ बात करने की। जब राहुल गांधी नाटक करके ट्रैक्टर पर बैठकर घूमता है, उसको ये नहीं पता कि संसद में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कोई प्रस्ताव दिया हो, कोई संशोधन दिया हो, लोकसभा संसद राज्यसभा ठीक से चले, चर्चा हो, इसके लिए प्रक्रिया है ना जी अपने यहाँ जी। उस प्रक्रिया को हम आपको केवल वो कैसे समझेंगे, सुन सकते हैं। बाकी ये प्रक्रिया तो संसद के अंदर चलने की होती है ना। केवल ढींगरा जी आप बात नहीं करें, आप केवल बात के लिए बात करते हैं, आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जब लोकसभा चलती है, राज्यसभा चलती है, तो उससे 10 दिन पहले से प्रक्रिया शुरू होती है, किस किस को क्या क्या प्रस्ताव देने हैं, किस किस को क्या क्या क्वेश्चन देने हैं, ये प्रक्रिया होती है कि नहीं? जिन प्रवक्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंख और कान बंद कर रखे हो, अंदर दास के भी शून्य काल होता है जहां आप विषय उठा सकते हैं, आपको उठाना चाहिए। अरे देश में पहली बार ऐसा हुआ
कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जो गरीब तबके से, ओबीसी तबके से किसकी विफलता है? मंत्री बनकर आए थे, संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही, किसकी विफलता है ये सर? मुद्दे तो देश में हमेशा से रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए हैं। पहली दफा हुआ है, विपक्ष तब भी था, विपक्ष आज भी है। किसकी विफलता है सर ये विफलता नहीं, विफलता और सफलता का नहीं है, बात मर्यादा की है, बात उस वर्ग की है जिस वर्ग को आज तक कांग्रेस में वंचित रखा। मर्यादा याद आती है, वर्ग की है आंख बंद करके और कान पे पट्टी बांध के आपको मर्यादा याद आती है, जो आज सत्ता के केंद्र में बैठकर काम करना चाहते हैं, जो राजा महाराजाओं की तरह नहीं, जो आम व्यक्ति की तरह काम करना चाहते हैं, उसको देखकर ये अपना फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। ये लोग कैसे राज कर रहे हैं, ये कैसे मंत्री बन गया, ये कैसे कैबिनेट मंत्री बन गया, ये सोच कांग्रेस के लोगों की कारण से संसद को नहीं चलने देते ये लोग। चलिए ढींगरा साहब, वैसे ये जिस की बात कर रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी की, संसद के अंदर प्रपोजल्स होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं और उन नॉर्म्स के तहत जो है चर्चा होती आई है अब तक, लेकिन उन नियमों के तहत, उन कानूनों के तहत चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामा करना। क्या विपक्ष इसे फ्रूटफुल समझता है कि हम सिर्फ शोर मचाएंगे, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे तो जो है हम ज्यादा चमकेंगे? उन्हें नहीं लगता, या आप लोगों को नहीं लगता कि हमें जो है किसानों के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए? पूरे नियमों के तहत, पूरी बातों के तहत, नियमावली के तहत सारी बात रखने का काम विपक्ष ने किया है, लेकिन सत्ता पक्ष हठधर्मी दिखा रहा है। इनकी आंख में पट्टी बंधी है और कान बंद किए हुए हैं इन्होंने। कान और आंख बंद कर ले और मुंह से ही उल्टा सीधा बोलते रहे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। और विपक्ष की बात सुनेंगे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। कान और आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं ये लोग और विपक्ष की बात ना सुन रहे हैं, ना चर्चा करना चाहते हैं। ये लोगों का मुद्दा है, ये कोई हमारा मुद्दा ओनली विपक्ष का ही मुद्दा नहीं है, ये लोगों का मुद्दा होता है। ये है कि सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष संसद चलने नहीं दे रहा। माजरा क्या है ये समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत शुक्रिया किसान नेता प्रहलाद सिंह हमारे साथ जुड़े। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि किसानों को अपने देश की संसद में बैठे सांसदों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए कुछ ही मीटर की दूरी पर अपनी संसद लगाई और वहां पर चर्चा कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर, इसकी वापसी की मांग